कार्यक्रम तो किसानों की मजबूरी है। मार्च के बाद में, यानी फरवरी मार्च में लास्ट पानी की बारी लगी थी, उसके बाद में अभी तक किसानों के संपूर्ण बारी जो है पूरा, जैसे 7 दिन का रेगुलेशन है, तो अभी एक बार भी पूरा नहीं हुआ जी। अप्रैल मई जून जुलाई लगभग 4 महीने होने को हो गए, 5वां महीना शुरू हो रहा है। 4 महीने में किसी किसान की आधी बारी लगी है, किसी की एक बारी लगी है, 2 बार टुकड़ों में। और स्थिति ये है कि रेगुलेशन जारी कर दिया जाता है सिंचाई विभाग द्वारा, और एक दिन पानी नहर में आने के बाद में दूसरे दिन नहर बंद हो जाती है। आज भी कमोबेश स्थिति यही है। कल जैसे पानी 150 क्यूसेक के आसपास छोड़ा था, फिर सुबह 300 हुआ, 300 में टेल तो फिट नहीं हो गई, 300 में तो ये सिस्टम जो है यहाँ बोझा सा हेड तक भी जो है वो पानी पूरा नहीं आता। अब हालात ये हैं, आप जाकर के देख लो। कल परलिका में किसान जो है वो पानी की टंकी पर चढ़े, किस बात को लेकर के कि वहाँ पीने को पानी नहीं है, खारा पानी सप्लाई हो रहा है। जो गांव वाटर वर्क्स ने जो ट्यूबवेल बना रखे हैं, उन ट्यूबवेलों की सप्लाई हो रही है। यही हालात टेल के लगभग प्रत्येक गांव में है। लगभग क्या, टेल के तो सारे गांव में ही है। और जैसे खचौड़ा बरवाना की स्थिति में, बरवाना के बिल्कुल पास में मेरा निवास स्थान है, बरवाना की स्थिति भी यही है, क्योंकि बरवाना को हम मानते हैं कि बहुत ज़्यादा टेल में भी नहीं है तो मूड में भी नहीं, बीच का सा गाँव है, वहाँ भी पीने के पानी की स्थिति खराब है। अब हमारी जो लड़ाई थी, लगभग पिछले 4-5 साल से लड़ रहे हैं कि जो अवैध बोगे लगे हुए हैं इस मेन कैनाल में, जो डायरेक्ट आउटलेट हैं और ओवरसाइज भी हैं, वो 15 दिन चलते हैं, हमें 7 दिन पानी मिलता है। तो हमें तो 7 दिन भी नहीं मिलता है, ये 15 का 15 दिन जब अगर पानी जा रहा आता है तो ये भेदभाव हो रहा है, और पानी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, समान वितरण है, वो नहीं हो पा रहा। परंतु वो लड़ाई अब पीछे छूट गई। अब तो ये पानी हरियाणा से ही हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो बोल नहीं रहे, और अधिकारी बोल नहीं रहे। जाते हैं तो अधिकारी को, जैसे कोई किसान, कुछ लोग इकट्ठे होकर तो गले पड़ते हैं कि कहाँ से लेके आए पानी। अरे भाई, जो हमारे हिस्से का पानी है कौन मांगेगा? हमारे 22 अधिकारी ऐसे हैं जो एक्शन और उससे ऊपर के अधिकारी हैं, जो पंजाब और हरियाणा में पोस्टेड हैं। वो क्या कर रहे हैं वहाँ? भाई, हमारा जो 355 क्यूसेक हिस्से के हिसाब से जो पानी बनता है, राजस्थान का जो भाखड़ा का, अमर सिंह ब्रांच का शेयर है, वो तो कम से कम हमें मिले। 5-5 महीने पानी नहीं आने का मतलब हमें वो, हमारा वो शेयर भी नहीं मिल रहा। तो अब ये लड़ाई जो है वो इस बात की भी है। तो इसके लिए हमने ये कि एक तो जन जागरण अभियान चलाएंगे, ताकि प्रत्येक किसान को, क्योंकि हमारा किसान भोला भाला है, और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जननेता हैं, वो चूंकि अपनी कमजोरी तो जाहिर करना ही नहीं देना चाहते, और वो किसी न किसी तरीके से उन्होंने जो है अपने आदमियों के माध्यम से वो गाँव में भ्रांतियां फैलाते हैं कि साहब पानी ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा कारण। तो इसलिए सारी की सारी जो बात हम किसानों को बताएंगे, पानी चाहिए, और किसान पानी क्यों नहीं आ रहा और पानी कितना आना चाहिए, ये बात हर किसान को पता होनी चाहिए, क्योंकि किसान टेक्निकल चीज़ को नहीं समझता। तो ये समझाने के लिए हमारे जो युवा साथी हैं, अजय स्वामी, उनके नेतृत्व में किसान जो है वो, जो प्रभावित गांव हैं, 20-25 गांव हैं, इनसे होकर के जन जागरण, जो जन जागरण यात्रा हम शुरू करने जा रहे हैं। और ये प्रत्येक गांव में जाकर के लोगों को जागरूक करेगी, समझाएगी, बताएगी कि पानी की ये स्थिति है, और एक जनमत तैयार करके, और इसका समापन जो है हम अधीक्षण अभियंता कार्यालय सिंचाई विभाग लोहर पे करेंगे। उस दिन बड़ी जनसभा करके महापड़ाव करेंगे, और आगे की रणनीति इन बिटवीन लोगों से जैसे जैसे बात गांव में मिलेंगे और करेंगे, तो आगे की रणनीति हम तय करके क्योंकि आंदोलन लड़ना पड़ेगा, और नेताओं के भरोसे नहीं है। देखिए, हमारे भादरा के जनप्रतिनिधि की बात करें तो पक्ष और विपक्ष, जो पूर्व विधायक थे जो सत्ता में रहे, और वर्तमान विधायक भी सत्ता में है, और हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली तीनों जगह बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का जनप्रतिनिधि है, उसके बावजूद भी चुप्पी साधे हुए हैं, कोई नहीं बोल रहा है इसके ऊपर। तो इस बात को लोगों को समझाना पड़ेगा, और ये लड़ाई किसान को अपने बल पे ही लड़नी पड़ेगी, नेताओं के भरोसे ये लड़ाई संभव नहीं है। इसलिए आंदोलन की रणनीति क्या होगी, जब गाँव में जाएंगे, लोगों से बातचीत करके आगे की रणनीति बनाएंगे, बना करके तो इसको माकूल तरीके से हम लड़ेंगे। लड़ ही सकता है किसान। जी, थैंक यू सर, कोई कमी नहीं आने देंगे। थैंक यू सर।